नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे आज आपके सामने प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। दोस्तों, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से अभिहित की जाती है। मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। सन 1936 का वर्ष हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस समय छायावाद जहां एक ओर अपने पूर्ण उत्कर्ष पर दिखाई पड़ता है, वहां साथ साथ उसमें ह्रास भी दिखाई देता है। व्यक्तिवाद की जो व्यापक चेतना, लोक संग्रह, आशा और उल्लास का जो स्वर प्रसाद, महादेवी, निराला और पंत में मिलता है, नए कवियों में उसका प्रायः लोप सा हो गया है। उत्तर छायावाद युग में अनेक कवि प्रगतिवाद के जीवन आदर्श से प्रेरित हुए। इनमें प्रमुख है नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रांगेय राघव। प्रगतिवाद के तरुण कवि है शंभुनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, गोपाल दास नीरज, रामविलास शर्मा आदि। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। 1. रूढ़ि विरोध। प्रगतिवादी साहित्यकार ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानकर जागतिक द्वंद्व को सृष्टि का विकास का कारण स्वीकार करता है। उन्हें ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि पर विश्वास नहीं है। उसकी दृष्टि में मानव की महत्ता सर्वोपरि है। उसके लिए धर्म एक अफीम का नशा है और प्रारब्ध एक सुंदर प्रवंचना है। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गीता और कुरान आज महत्व नहीं रखते। प्रगतिवादी कवि का कहना है, किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हून यहूदी द्रविड़, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना आह। प्रगतिवादी काव्य की दूसरी प्रवृत्ति है क्रांति का स्वर। प्रगतिवादी कवि क्रांति में विश्वास रखते हैं। वे पूंजीवादी व्यवस्था, रूढ़ियों तथा शोषण के साम्राज्य को समूल नष्ट करने के लिए विद्रोह का स्वर निकालते हैं। कवि नवीन ने कहा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। तीसरी प्रवृत्ति है मानवतावाद। प्रगतिवादी कवि मानवता की शक्ति में विश्वास रखते हैं। ये कवि कविताओं के माध्यम से मानवतावादी स्वर बिखेरते हैं। इन्हें जात पात, वर्ग भेद, अर्थ भेद से मानव को मुक्त करके एक मंच पर देखना है। 4. नारी भावना। प्रगतिवादी कवियों का विश्वास है कि मजदूर और किसान की तरह साम्राज्यवादी समाज में नारी भी शोषित है। वह पुरुष की दास्ताजन्य लोह बंधनों में बंद है। वह आज अपना स्वरूप खोकर वासना पूर्ति का उपकरण रह गई है। अतः कवि कहता है, मुक्त करो नारी को, मानव चिरबंदिनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को। 5वीं विशेषता है धरती पर ही स्वर्ग बनाना। प्रगतिवादी कवि आशावादी है। वे जीवन से निराश नहीं होते। उन्हें कल्पना और सपना पर विश्वास नहीं, बल्कि इसी धरती को ही वे स्वर्ग के रूप में बदलना चाहते हैं। इस धरती से विषमता दूर हो जाए और मानवता का प्रसार हो जाए तो सचमुच यह धरती ही स्वर्ग से भी महान बन जाएगी। अतः कवि इस जीवन में विश्वास करते हैं और इसे ही श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। 6ठी विशेषता है कला पक्ष। प्रगतिवाद जन आंदोलन के रूप में उभरा था। इसीलिए इन कवियों ने अपनी भाषा को बहुत सरल और जनभाषा के नजदीक रखा। अलंकारों के रूप में
ये सामंतवादी प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं। इसीलिए इन्होंने उनके स्थान पर जनजीवन के लिए सहज उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग किया है। छंदों का भी तिरस्कार करके मुक्त छंद का सहारा लिया है। प्रगतिवादी काव्य की अगली विशेषता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कविता की मुख्य विशेषता शब्दों के माध्यम से ध्वनि देना और अपनी जमीन से जुड़कर यथार्थ का चित्रण करना है। इनमें समाज के यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति मिलती है। कविवर पंत भारतीय ग्राम का चित्रण करते हुए लिखते हैं, यहाँ खर व नर रहते युग युग से अभिशापित, अन्न वस्त्र पीड़ित असभ्य, निर्बुद्धि पंक में पालित। अगली प्रवृत्ति है समसामयिक राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीय चित्रण। प्रगतिवादी कवियों में देश विदेश में उत्पन्न समसामयिक समस्याओं और घटनाओं की अनदेखी करने की दृष्टि नहीं है। सांप्रदायिक समस्याओं, भारत पाक विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, बाढ़, बेकारी, चरित्रहीनता आदि का इन कवियों ने बड़े पैमाने पर चित्रण किया है। इस प्रकार दोस्तों, प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से एक राजनीतिकवाद विशेष साम्यवाद का प्रचार किया, व्यक्तिवाद के स्थान पर जनवाद की स्थापना की, जनता को सुख दुख की वाणी दी तथा शोषितों पीड़ितों की उन्नति के लिए जोरदार समर्थन किया। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं की चर्चा हमने की। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताइएगा, और पसंद आया तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।